हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईजे गोल्ड एनिमेशन में। कान्हा जी की महिमा में आपका स्वागत है। कान्हा जी हमारी रक्षा हर वक्त करते हैं। उन्हीं की अनोखी कहानियाँ, अनसुनी कहानियाँ मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ। उनकी में एक कहानी थी मोहिनी के रूप में। कृष्ण जी की कहानी इस प्रकार थी कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन के पुत्र रावण को एक बलि चढ़ाई जानी थी, लेकिन उन्होंने शादी करने से पहले बलि देने से इनकार कर दिया क्योंकि कोई भी महिला उनसे शादी करने को तैयार नहीं थी। कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और एक रात के लिए उनकी दुल्हन बन गई। और एक कहानी थी भानुमति का उद्धार। भानुमति को जो भी कोई जानता है या पहले से जानता था, कमेंट जरूर करना कि भानुमति कौन थी। उनकी एक कहानी प्रसिद्ध है भानुमति जी की, बहुत लोगों ने सुनी नहीं होगी। एक बार जब कृष्ण दुर्योधन के यहाँ मेहमान थे तो दुर्योधन ने उन्हें नशीला पदार्थ पिलाने की कोशिश की। इस दौरान दुर्योधन की पत्नी भानुमति नशे में बहक गई और कृष्ण के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करने लगी। कृष्ण ने स्थिति को संभाला और भानुमति को गांधारी के पास ले जाकर उनकी सासू माँ को सौंप दिया। अगले दिन भानुमति कृष्ण के प्रति आभारी हो गई और उनकी भक्ति में लीन हो गई। ये कान्हा जी की महिमा थी। और कान्हा जी हमारी रक्षा हर वक्त करते हैं, तो हमें हमारे आराध्य के ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और हमें सत्य का पालन करना चाहिए और सभी को सहायता कर। आपने श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख के बारे में तो सुना ही होगा, पर आपको पता है ये शंख किसने दिया था कान्हा जी को? तो मेरी जो कहानी थी वो यही है कि कान्हा जी को ये शंख किसने दिया था। तो कृष्ण जी ने उज्जैन में गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की थी। जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरु सांदीपनि में से श्री कृष्ण ने दक्षिणा में अपने पुत्र को मांगा। गुरु का पुत्र समुद्र में डूब गया था। श्री कृष्ण ने अपने गुरु को उनका पुत्र लौटाने का वचन दे दिया। कृष्ण और बलराम गुरु पुत्र को खोजने के लिए समुद्र में उतर गए। श्री कृष्ण ने समुद्र में रहने वाले दैत्य पंचजन्य शंखासुर से गुरु पुत्र को लौटाने के लिए कहा था, तो वह उनसे युद्ध करने लगा। भगवान से शंखासुर को पराजित किया तो उसने बताया कि उनके गुरु की पुत्र की आत्मा यमलोक में है। यमलोक में पंचजन्य शंखासुर के वध के बाद उसकी खोल से पंचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार जो पंचजन्य शंख था उसकी उत्पत्ति यहाँ हुई थी। और श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख अपने पास रखा और उसके बाद वे यमलोक पहुंच गए। श्री कृष्ण का क्रोध देखकर यमराज ने उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को फिर से धरती भेज दिया था। श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि को उनके पुत्र के साथ पंचजन्य शंख भी भेंट किया, लेकिन गुरु सांदीपनि ने पंचजन्य शंख उन्हें फिर से लौटा दिया था। इसके बाद से ये शंख हमेशा श्री कृष्ण के पास रहा है।